हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम है। चलो मामी के साथ बैठ के। अच्छा, मामी आ रही है तो शाम का टाइम है और इलू थोड़ा सा पढ़ के फ्री हुई तो मैंने कहा चलो मंदिर ले जाते हैं। मामी को मामी है ना, वो कुछ देने गई थी। अभी क्या है, हम लोग बनाने वाले पाव भाजी। मैं आई हूँ तो मैंने इलू से बोला जो तेरे मन का है ना तो वो मुझे बता दे। तो पाव भाजी तो फिर जागृति सब्जियाँ और लेके आई। तो फिर अब मैंने कहा मेरे हाथ का खा ले, अभी मैं 2 दिन हूँ तो पाव भाजी बनाएंगे। तो बस सब्जियां कट करके और कुकर में चढ़ा के आई हूँ। मम्मी बंद कर देगी फिर मैं बना लूँगी। तो अब मंदिर जाके आते हैं। खुला तो होगा ना। मेरा मंदिर भाई हमारा। चलो ये डोली पूरा चल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गई। मेरे साइड स्किप हो जाता है। फुटपाथ नहीं। आरती शुरू। तो अब बना रहे हैं भाजी। बना रही हूँ मैं भाजी। उबालनी है सारी और बस टमाटर और सब कट करके ही मैंने रखे हुए हैं। तो बस भाजी बनाती हूँ। पाव आए हुए, इनमें भाजी में ऐसा कुछ काम तो होता नहीं। भाजी उबाल ली और बस पाव तो उस टाइम पे ही सेकने होते हैं। चलो करती हूँ। मम्मी की बिना प्याज वाली बना दी, अब हमारी प्याज वाली बना दी। कैसी बनी है? ये सीधा जवाब नहीं। ये इल्लू खिला रही है भाई मेरे को। तो ये है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे के दिन मैं इलू के लिए ना टिफ़िन बना रही थी तो मम्मी ने थोड़ा सा शूट कर दिया था। तो मैं बना रही थी पिज़्ज़ा पराठा। वहाँ पे ना मुझसे व्लॉग वगैरह शूट उतना होता नहीं है, इससे 3-4 दिन का ना सारा मिला के आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बड़े टाइम बाद ना मैं इलू के लिए टिफ़िन बना रही थी तो अच्छा भी लग रहा था। सच्ची आ रहा है टेस्ट सॉस वगैरह का।
वो पी के देख, कॉफ़ी शेक टाइप बना दिया है मैंने। कॉफ़ी भी डाल दी ताकि तेरे को नींद नहीं आए, और चॉकलेट सिरप भी डाल दिया। सही है। काफ़ी दिनों बाद मैंने इसका टिफ़िन बनाया है। खा ले। तो अभी ना टाइम है इसकी वैन आने में, टिफ़िन हो गया है, वाटर बॉटल और सब हो गई है, इसका नाश्ता करवा दिया है। और बस आज अभी हम ऊपर आ गए, वैन आती है तब तक। और है ना, आज आखा बीज है तो पतंगे उड़ रही हैं। आखा बीज है, कल आखा तीज है, कल इसकी छुट्टी होगी, तो इसीलिए मैं रुकी थी। अभी तो मेरा और दिल कर रहा है कि मैं इसके पास ही रुक जाऊँ। लेकिन कल शायद ही आ जाएंगे, तो चूचू का भी है ना, इसलिए। ये देखो, ये दोपहर है, टिफ़िन बनाया, उसके बाद इलू गई, उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था। तो बस दोपहर हुई है, इलू आई, फिर फ्रूट्स खाए। तो मैंने इसको गोलगप्पे के पैकेट दे रखे थे, इसने अभी तक यूज़ ही नहीं लिए थे। तो मैंने कहा मैं आई हूँ तो तल देती हूँ, सब लोग खा लेंगे। गोलगप्पे वो फ्राई करने वाले थे, गोलगप्पे का पानी बना दिया है। और ये आलू, वो मम्मी के आलू हैं बिना प्याज के। ये देखो, अभी क्षितिज जागृति उठे नहीं है ना, तो गोलगप्पे तो तब खाएंगे। तो तब तक बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट शेक बना दिया है। इलू को ना सुबह मैंने बना के दिया था, बट अथक ना उस टाइम सो रहा था, तो मैंने कहा अभी बना देती हूँ, उसके मम्मी पापा अब लेने आएंगे तो वो पी लेगा। तो बस बच्चों को तो मैंने खिला दिया था, क्योंकि अथक के मम्मी पापा भी लेने आने वाले थे 4 सवा 4, और इलू को भी अपना काम होमवर्क वगैरह करना था। तो उसने बोला कि मम्मी मैं ऊपर जाके करूँगी। तो मैंने कहा चलो तुम दोनों खा लो, हम लोग बाद में खा लेंगे। तो आज फिर हम मंदिर आए और बस बैठे ही थे तो हमारे चला धूप के लिए, तो हम मजे कर रहे हैं, मैं और इलू यहाँ पे। अभी वापस आएगा। अभी मेरे पास टाइम होता है स्विमिंग पूल भी कर सकते। हाँ, अच्छा का यहाँ पड़ा है क्या? वो भरने वाला मंगवा ले। 1 2 3 अब आएगा, अब आएगा, देखना। 1 2 3 आ रहा है। तो बस खाना वाना खाया और भाई आया था बजरंग दौरे, हर मंगलवार को आता है, तो इसने पूछा चल ले, तो मैं भी आ गई, क्योंकि जागृति तो जा नहीं सकती थी मंदिर, तो अकेला जाना था, तो इसने बोला चल ले। मैंने भी दर्शन कर लिए। नेक्स्ट डे ये आ गए थे, आखा तीज थी, बुधवार था। तो बस इलू को थोड़ा सा घुमाने लेके गए, क्योंकि आज इलू की छुट्टी थी, तो कहाँ जाए धूप में। तो मैं विशाल मेगा मार्ट ही ले गई। मैंने कहा चलो एसी वेसी तो होगा ना वहाँ पे। पिछली रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि रात 12 बजे मुझे उल्टियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि खांसी हो रही थी ना मुझे। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऐसा खास रूटीन रहता नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी भी पी लिया, और आपको पता ही है मेरे को कैसी वाली खांसी हो रखी थी। और फिर मैंने इमली का पन्ना पी लिया, उससे और ज़्यादा मेरा गला भी चौक हो गया, और रात 12 बजे मुझे 3-4 उल्टियाँ हो गई। तो मेरी वैसे ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और फिर मैं अभी कार में भी बैठ जाऊँ ना धूप में, तो भी मुझे ना नहीं सूट कर रहा है आजकल के टाइम पे। तो बस यहाँ पे इलू को मैं लेके आ गई थी, और आज शाम मुझे जाना था। हालांकि दिल तो नहीं था, इलू का दिल भी नहीं था भेजने का, लेकिन वो प्रॉपर खुल के नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे चूचू भी है, तो उसको भी लगता है कि भाई मम्मी चूचू की भी देखभाल करनी है। तो उसका दिल तो ये था कि मैं 3 दिन और रुक जाऊँ। तो 3 दिन बाद संडे था, तो पापा आ जाएंगे, फिर मेरे से भी मिल लेंगे, और है ना आप भी 3-4 दिन और रुक जाओगी। लेकिन इन्होंने बोला कि वहाँ पे फिर है ना 3 दिन चूचू के खान पान का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाता मैं, क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ तो क्या खाती है क्या नहीं खाती है, दोपहर को बाहर रहती है नहीं रहती है, तो एक बार तुम चल लो। तो मैंने कहा चलो चले जाती हूँ। इन्होंने बोला वैसे भी फिर अपन को नेक्स्ट 11 वाले संडे फिर आना ही है, तो है ना अभी चल लो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि मेरा भी
प्रॉपर फिर नहीं हो पाता है, तो इसलिए फिर मन तो नहीं हो रहा था, फिर मैं आ गई क्योंकि दोनों तरफ दिल अटकता है। देखो पति और चूचू पर भी अटकता है तो ईलू पर भी अटकता है। लास्ट टाइम अभी जब मैं आ रही थी तो एंड टाइम पे वो रोने लग गई क्योंकि मम्मी पापा जाते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा तो लग ही जाता है, वैसे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बस आज के दिन पे इसको यहाँ पे बस विशाल में घुमा दिया, वापस गए और घर पे ही थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी नहीं ज़्यादा किया, बस इसको ले जाऊंगी और थोड़ा सा खिलाऊंगी। मम्मी और ने खींचड़ा और पना बना रखा था तो ये इन्होंने तो खा लिया था, मैंने इलू ने नहीं खाया था। हमने सोचा था हम डेड मैक में ना रैप खाएंगे, पिछली बार गए थे तो देख के आए थे। विशाल से तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं लिया क्योंकि ऐसा कुछ खास लेने का बन रहा ही नहीं था। मैं वैसे ही इसके लिए कई चीज़ें लेके गई थी और कपड़े वपड़े भी मैं या तो ऑर्डर कर देती हूँ या ले जाती हूँ इसके लिए, तो इसको वही नहीं रहता। आज इसने नई टी शर्ट पहनी थी तो यहाँ पे हम मुक्ता प्रसाद में डेड मैक करके है तो वहाँ पे आ गए थे और रोल रैप ऑर्डर कर दिए थे। तो इसने तो किया था पनीर टिक्के वाला और हमने नॉर्मली किए थे। तो बस पनीर टिक्के वाला इसने खाया, सारे ही अच्छे थे। पनीर टिक्के से ज़्यादा मुझे नॉर्मल वाला अच्छा लगा, तो उसमें ओनली वेजिटेबल्स थी, कॉर्न थे, है ना, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो बस ये खा पी के घर चले गए थे और बस शाम के टाइम पे थोड़ा सा इसको मोमोज़ खाने थे तो वो खिला दिए थे और कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो, तो यहाँ पे बस वही ऑर्डर का वेट कर रहे थे। यहाँ पे देखो डाइटिंग की भी मेरी पूरी बैंड बज चुकी है। वहाँ पे देखो रूटीन ना सेट नहीं होता है। 4 दिन मैंने बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं की, खाया पिया उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया, लेकिन ये देखो पिज़्ज़ा खा लिया, रेस्टोरेंट में भी खा लिया, ये रैप खा लिया, तो वो डाइटिंग वाला फूड नहीं खाया मैंने। तो ये आ गए थे रैप और ये इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी। हालांकि मेरी हालत ख़राब हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने पी ली थी। तो गला मेरा चौक हो गया था, फीवर भी मुझे हो रहा था। रात तो बस में मैं गोली लेके गई थी, रात वाली हमारी बस थी, लेट नाइट की हम करवाते हैं ताकि पूरा दिन इन लोग के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। देखो इससे भी मिलने आना जाना पड़ता है क्योंकि ये भी फिर डिप्रेस होती है, तो इसको भी डिप्रेस नहीं करना है क्योंकि इसकी पढ़ाई पे फिर असर पड़ता है। तो अभी पूरी लाइफ कुछ सालों मेरे ख्याल से ऐसी रहेगी कि 15 दिन हर 15 दिन में जाना पड़ेगा। तो पूरा कुछ भी रूटीन सेट नहीं है लाइफ में, बस ऐसे ही निकालना है। तो यही है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। शाम को हम सब लोग निकल गए थे, खाना तो जागृति बना चुकी थी क्योंकि मूंग चावल मगध और सब बनता है, बड़ी की सब्जी का आता, तो सुबह नहीं बन पाई थी तो अभी बनाई थी क्योंकि सुबह मम्मी औरों को भी मामा के भूमि पूजन में जाना था। हम लोग बाहर निकल गए थे क्योंकि इलू ने बोला था कि टाइम मैं आप लोग के साथ स्पेंड करूँगी, तो फिर हम लोग गए नहीं थे। तो बस यहाँ पे एक प्लेट मोमोज इलू ने खाए और एक प्लेट से हम चारों ने शेयर किए। फिर शौकत भैया की दुकान चले गए थे क्योंकि इलू को सनस्क्रीन लेना था क्योंकि उसकी स्किन ना जल जाती, वापस आती है ना वैन में, तो बोली मम्मी सनस्क्रीन दिला दो। और फिर उसके रूम के लिए एक घड़ी भी लेनी थी। तो बस हालांकि चीज़ें और भी मैंने ऑर्डर की थी लेकिन अभी तक उसके रूम की दीवारों पे लगाया नहीं है, तो आगे कभी टाइम मिला तो देखूँगी। तो अभी मैं जाऊँगी ना नेक्स्ट संडे, तब देखूँगी हो सका तो। टाइम पता नहीं कैसे निकल जाता है उधर, कुछ पता ही नहीं चलता। व्लॉगिंग भी मैं नहीं करती हूँ। तो ये सारा खाना जागृति ने बनाया था, इमली का बना। फिर मैंने ये थोड़ा सा पी लिया और मुझे फ़ीवर चढ़ गया, उसी रात मुझे फ़ीवर चढ़ गया। उसके बाद जब मैं घर आई हूँ तो मैं पूरी पड़ी रही हूँ। आज कौन सी तारीख है, शायद 3 तारीख को मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मैंने आज तक बैग अनपैक नहीं किया। घर में इतने जाले लग गए हैं, सब कुछ हो गया है, बट मुझसे नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा खांसी और बुखार बारी बारी चढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे बस आ गई, बस के लिए हम लोग थे खड़े। बस फिर आ गए जयपुर। जयपुर आने पर पूरा भसड़ मची हुई है घर पे, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, ना ही मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ। एडिटिंग भी अभी कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि अभी थोड़ी खांसी मेरी रुकी हुई है, नहीं तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। बोलने में भी मुझे डर लग रहा है, इतनी ज़्यादा खांसी और फीवर चढ़ जा रहा है। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही। एक हस्बैंड का लंच बॉक्स करके एक बनाया है, वो कल तक शेयर करूँगी व्लॉग।